नमस्कार, इन्वेस्टिंग आइडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम 3 पेनी स्टॉक्स के ऊपर बात करेंगे जिसमें इस कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों ने बाय करके इस स्टॉक्स में फंस चुके हैं। बहुत बड़ा लॉस, किसी का 5 लाख, किसी का 7 लाख, इस तरह से लॉस करके लोग बैठे हुए हैं। तो इस 3 स्टॉक्स का आज हम फंडामेंटल भी चेक करेंगे और ये 3 स्टॉक्स का नाम मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में। सबसे पहले है MTNL, ओला इलेक्ट्रिक, GTL इंफ्रा। क्या आपने इन तीनों में से कोई भी एक स्टॉक्स बाय किया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज करना। पहला स्टॉक्स है हमारे लिस्ट में महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, जिसका नाम आपको भी पता है MTNL के नाम से जाना जाता है। आज के दिन में इस स्टॉक्स का करंट प्राइस देख सकते हैं आप 62.11 पैसा दिखा रहा है, जो कि कुछ दिन पहले ये लगभग 97 रुपीज़ के आसपास में ये ट्रेड करके आया, जिसमें अपर सर्किट भी था। तो बहुत सारे लोग ने इसको बाय किया है। तो आज हम इसका फंडामेंटल एनालाइज करते हैं, कंपनी का क्या प्रॉफिट है, लॉस है, सारा डिटेल में बात करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप है 4046 करोड़। पीई रेशियो आपका -1.27, पीवी रेशियो 00 दिखा रहा है। इंडस्ट्री पीई दिखा रहा है यहाँ पे 71.33। कंपनी के ऊपर में कर्ज है 1.27। ROE देख सकते हैं आप 13.82 का है। EPS -50 का चल रहा है। डिविडेंड कुछ भी नहीं है। बुक वैल्यू 375 का है और फेस वैल्यू 10 का है। MTNL का अगर क्वार्टरली या परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी ने कॉन्टीन्यूसली लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इसमें इतने लोग बाय करके फंस चुके हैं बुरी तरह से। MTNL का अगर ईयरली का भी आप परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी ने कंटिन्यूसली लॉस किया है। 2019 से 23 तक आज तक कंपनी ने कभी प्रॉफिट ही नहीं किया, कंटिन्यूस लॉस कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। प्रमोटर के पास लगभग आपका 57% है, रिटेलर के पास लगभग आपका 30% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 14% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.38% है। हमारे लिस्ट में दूसरा स्टॉक्स है जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसका करंट प्राइस है 127.84 पैसा और इसका हाई था लगभग 150 के आसपास में। तो इस स्टॉक में बहुत सारे लोगों ने 150 148 में बाय करके इस पे फंस चुके हैं। अब ये कॉन्टीन्यूसली स्लोली नीचे आना शुरू हुआ, तो बहुत सारे लोग ने बहुत पैसा लॉस करके बैठ गए इसमें। मैं सबसे पहले आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का। आप क्लियरली देख सकते हैं प्रमोटर के पास 85% था 2023 के आसपास में। उसके बाद रिटेल एंड अदर्स के पास लगभग आपका 16% का था। जैसे 2024 आता है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मार्केट में लिस्ट हो जाता है और उनका प्रमोटर के पास जहां 85% का स्टेक था वो डायरेक्टली सेल करके निकल जाते हैं। लगभग 50% का स्टेक सेल कर देते हैं। अगर 50% का सेल करके अगर म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर इसमें हिस्सा बढ़ाते हैं तो ठीक था, लेकिन यहाँ में रिटेल एंड अदर्स के पास सारा शेयर को सेल करके प्रमोटर निकल चुके हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बाय करके अब गंदे तरीके से फंस चुके हैं इस शेयर में। उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। उनके पीछे एक ही रीज़न था कि उन्होंने प्रॉपरली स्टडी नहीं किया था, प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया था कंपनी के बारे में। लोगों का बात सुन के इस स्टॉक्स में बाय करके आज के दिन में बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर रहे हैं। कंपनी का फंडामेंटल आप देख सकते हैं। मार्केट कैप लगभग आपका 58 करोड़ का है। पी रेशियो -36.57 है। पी बी रेशियो 9.18 है। इंडस्ट्री पी आप 24 का है। डेब्ट टू इक्विटी लगभग आपका 1.34 है। ROE आपका -78 है। EPS 3.59 है। डिविडेंड कुछ भी नहीं है। बुक वैल्यू 14.30 है। फेस वैल्यू आपका 10 का है। अगर कंपनी का क्वार्टरली आप परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी ने कॉन्टीन्यूसली लॉस बनाया है। अगर कंपनी का ईयरली भी आप परफॉर्मेंस देखेंगे 2021 से 24 तक, कंपनी कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग है। अगर आप थोड़ा भी अगर स्टडी कर लेते प्रॉपरली ना, तो इस टाइप की कंपनी में आप कभी भी फंसते नहीं। आज मैं समझ सकता हूँ आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। प्रॉपर एनालाइज, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, यही रीज़न है। आज का हमारा तीसरा पेनी स्टॉक्स है जिसका नाम है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बहुत सारे लोगों ने इसको होल्ड कर लिया है और बहुत सारे लोगों ने इसको लॉस में निकाल दिया है। तो सबसे पहला इसका 4 रुपये 15 पैसे के आसपास में इसका हाई था, तो उस प्लेस में बहुत सारे लोगों ने बाई कर लिया था। तो उनको ये लगा कि ये स्टॉक्स बहुत ऊपर जाने वाला है। तो अब चलो हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल। मार्केट कैप कंपनी का 36,000 करोड़ का है। पी रेशियो 00 का है।
पीवी रेशियो 00 का है, इंडस्ट्री पी 22.93 है, डेब्ट टू इक्विटी 0.77 है, आरओई आप 13.40% है, ईपीएस 0.61 है, डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, बुक वैल्यू इसका -3.97 है, फेस वैल्यू इसका 10 का है। अगर कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे जून 2023 से जून 2024 कंटिन्यूसली बहुत बड़ा लॉस बनाया हुआ है। अगर इस कंपनी का आप ईयरली भी अगर आप प्रॉफिट दिखेंगे, इस कंपनी ने कंटिन्यूसली लॉस बनाया है, 1 रुपया अर्न नहीं किया है। इस टाइप के पेनी स्टॉक्स में अगर कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे फंसने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। जैसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते कमेंट करते हैं कि सर मैं फंस चुका हूँ, क्या करूँ। मेरा सलाह हमेशा एक ही होता है कि फंडामेंटल अच्छा हो, सही तरीक़े से काम करो मार्केट में, तो आप सेफ रहोगे, आपका प्रॉफिट को बचा सकोगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, रिटेलर के पास लगभग 55% है, यहाँ पे भी रिटेलर ज़्यादा है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास लगभग 43 है। प्रमोटर जो इम्पोर्टेंट है उनके पास ही शेयर नहीं है, 3.28 है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.17 का है। अगर इस टाइप के पेनी स्टॉक्स में आप कभी भी इन्वेस्ट करते हो, आप 500 से 1000 सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। इस टाइप के पेनी स्टॉक्स में मैक्सिमम लोग ट्रैप होते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटर गेम चलता है जो अपर सर्किट लोअर सर्किट में काम करता है, वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके फ्रेंड अगर इस शेयर को बाय करके फंस चुके हैं उनके पास ये आप शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्लेमर ये है कि किसी को मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।